नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम एक विशेष व्यक्ति जो उनकी मुलाकात हम लेते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में जो आजादी में जिनके यानी भगत सिंह जी जो है उनके क्रांतिकारी जो अमर शहीद भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलवंत सिंह के पुत्र किरणजीत सिंह हमारे साथ में है। आज वो नागपुर में आए हैं, उनका कल सत्कार समारोह है। मैं उनका सबसे पहले तो इस नागपुर नगरी में स्वागत करना चाहूंगा। सर, आपका इस नाग भूमि में, इस दीक्षा भूमि के इस शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके बीच में पहुंचा हूँ। सर, खास बात तो ये है कि यहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता है, उन्होंने यहाँ पे ही बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। ऐसी नगरी में आप आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है जी। सर, क्या लगता सर आपको, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या लगता देश संविधान के मार्ग पे चल रहा है? बात यह है जी कि बहुत बड़े बलिदान देके आजादी मिली और आज संविधान से थोड़ा दूर होता जा रहा है। जो भावना थी शहीदों की और स्वतंत्रता सेनानियों की, देश उस रास्ते पे चला गया है जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो जिस तरह से उन्होंने ये चाहा था कि समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पे जो आदमी खड़े हैं उन तक आजादी की लाभ पहुंचे, उन्हें तरक्की का मौका मिले। आज हम जातिवाद में, धर्म और भाषा के झगड़ों में अपने समाज को फंसा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब का जो योगदान है, संविधान उन्होंने दिया, वो अमूल्य है। और भगत सिंह जी और बाबा साहब की एक ही रास्ता था कि जो शोषित वर्ग है उसे ऊपर उठाया जाए, उसे सच्चे मायनों में समाज की अग्रिम पंक्ति में लाया जाए। तो उनका बलिदान इसी बात के लिए था। और सरदार भगत, मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां स्वतंत्रता आंदोलन में लगी रहीं। मेरे परदादा जी से शुरू हुआ। मेरे दादा 3 भाई थे जिनमें से एक शहीद हो गए। दादाजी किशन सिंह जो भगत सिंह जी के पिता थे, उन पर 42 मुकदमे राजद्रोह के चले। उनके छोटे भाई थे सरदार अजीत सिंह जो किसान नेता थे। लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा नाम की एक मूवमेंट चलाई। उन्हें बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद वो अगले 40 साल तक देश से बाहर रह के उन्होंने संघर्ष किया। नेताजी के साथ मिलके वो भारत आए, INA बनाई उन्होंने और उसके बाद वो 1947 में लौटे। तो एक ऐसी पृष्ठभूमि में भगत सिंह जी का जन्म हुआ और भगत सिंह जी का जो बलिदान है वो हमें बताता है कि कितने संघर्षों से, कितने, भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे और वो विचार जिंदा है। वो एक शायद बहुत कम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये सोचा था कि आजादी मिलने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद देश का क्या स्वरूप होगा। तो सरदार भगत सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि सिर्फ गोरे चले जाएं और उनकी जगह काले उद्योगपति और दूसरे लोग आके बैठ जाएं, बड़े पैसे वाले और बड़े उच्च समाज वाले, इसे आजादी नहीं कहते। जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक क्रांति नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थों में आजादी नहीं आएगी। तो अभी देश उससे बहुत दूर है और ये जरूरत है कि हम समाज में उनके विचारों को, उनके इतिहास को जगाते रहें। जैसे अरगुलेवार जी ने यहाँ एक बहुत सुंदर संस्था बनाई है जो समाज सुधार के और लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। तो ये जन जागृति का बहुत बढ़िया एक साधन है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। आप सब साथी जो इनके हैं सबको बधाई देता हूँ कि ऐसी सामाजिक चेतना के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। सर, अब मेरा एक क्वेश्चन ऐसी है कि अभी जब अंग्रेजों का जब काल था और अभी का जो दौर है, क्या लगता है आपको अंग्रेजों का दौर और अभी के दौर में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? मुख्य तौर पे वही है सब कुछ। भगत सिंह जी ने कहा था कि अगर हम समझौते से आजादी लेंगे तो वो सच्ची आजादी नहीं होगी। संघर्ष करके
अगर आज़ादी लेंगे तो हम अपनी शर्तों पे लेंगे, और समझौते से अगर आज़ादी आएगी तो वो अंग्रेजों के, और वही सब कुछ हुआ है। जो लोग समाज में उस समय आगे थे, उन्होंने अपनी टोपियां बदल ली और वो इस सरकारों में और इन सब के आगे आ गए। तो स्वतंत्रता सेनानी और उनके वंशज उपेक्षित रहे हैं, किसी को कोई कामना नहीं थी। मतलब भगत सिंह जी के बाद उनके जितने भाई बहन है, मेरे पिताजी भी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।